जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर की इंग्लिश बुक 2 में से एसेस वाले पोर्शन में फर्स्ट एसे की। द डाइंग सन हमारा चैप्टर है, सर जेम्स जीन्स का एसे है। बेसिकली टाइटल थोड़ा सा आयरॉनिक है बिकॉज इस एसे में डाइंग सन की बजाय द स्टार्ट ऑफ लाइफ और प्लानिटरी सिस्टम की एग्जिस्टेंस और बाकी सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट इस ऐसे में डिस्कस किया है सर जेम्स जीन्स ने, डेट इज़ द नंबर ऑफ द स्टार्स इन द यूनिवर्स, के कायनात में कितने सितारे हैं। वो कहते हैं कि परहैप्स, श्योरिटी नहीं है, बट शायद इतने जितने ज़मीन पे जितने भी साहले समंदरों पे मौजूद रेत है, उनके एक एक ज़र्रे को अगर गिना जाए तो शायद पूरी कायनात में इतने ही सितारे होंगे। या शायद ज़मीन के ऊपर जितने भी दरख्त एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, उन ट्री लीव्स की क्वांटिटी के इक्विवेलेंट जो है हमारे पास कायनात में स्टार्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। देन वो डिस्टेंस की बात करते हैं कि स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे है। जब भी हम आसमान पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें लगता है कि एक सितारा दूसरे के बहुत नज़दीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसके लिए वो हमें एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं सपोज कि आप एक पिक्चर देख रहे हैं, जिस पिक्चर में दो शिप्स आपको एक ही फ्रेम के अंदर नज़र आ रही हैं, और वो शिप्स लगता है आपको बहुत नज़दीक है, लेकिन इन एक्चुअल जब आप उस जगह पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा इनके दरमियान तो मिलियन एंड मिलियन माइल्स का डिफरेंस मौजूद है, डिस्टेंस है इनके दरमियान। तो स्टार्स बेशक हमें इंसानी आंख से जितने भी नज़दीक नज़र आते हैं एक दूसरे के, एक्चुअली उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ह्यूज लेवल का है। उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ऐसा कभी कभार ही होता है कि कोई सितारा किसी दूसरे के नज़दीक आ जाए, लेकिन बहरहाल ये इंसिडेंट जो है वो हमारी कायनात में वकूअ पजीर हुआ था। बाकी वो ट्रैवलिंग के स्टार्स की ट्रैवलिंग की बात करते हुए कहते हैं कि कुछ सितारे जो हैं वो अ, अकेले सफ़र करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप्स की फॉर्म में सफ़र करते हैं, लेकिन ये हमेशा सफ़र में मौजूद हैं। सूरज की और दूसरे सितारों की हीट के बारे में वो बात करते हुए कहते हैं कि इनका बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेट इज़ रियली वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है। इवन इसके लिए उसने एक जो है वो वर्ड यूज़ किया, द बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर। सूरज और दूसरे सितारे इतने गर्म हैं कि जैसे ये बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर हों, और इनके ऊपर हर चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाती है। बिग बैंग पे आते हैं। बिग बैंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, तो नहीं हम कह सकते प्लानिटरी सिस्टम, कि एक जो है वो प्लानिटरी सिस्टम का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया कि स्टार्स जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक कभी कभार ही आते हैं। तो सपोज किया जाता है कि एक ऐसा इंसिडेंट जो है सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो वकूअ पजीर हुआ, और इसमें क्या हुआ कि एक सितारा सफ़र करता हुआ सूरज के नज़दीक आया। अब जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है, जैसे बिल्कुल दो मैग्नेट्स हैं, अगर आप उन्हें नज़दीक करते हो तो डेफिनेटली एक मैग्नेट अगर स्टैटिस्टिक कंडीशन में मौजूद है भी, तो दूसरा जब उसके नज़दीक आएगा डेफिनेटली जो स्टैटिक है उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। अब क्या हुआ, जैसे ही सूरज जो है वो साकन है, हमें पता है। हाँ, वो अलग बात है, पूरा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही स्टैटिक है। चीज़ें चेंज होती जाती हैं क्वांटम फिजिक्स के साथ, जैसे जैसे आप मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो दूसरा सितारा जब सूरज के नज़दीक आया तो सूरज के अंदर एक डिस्टर्बेंस, बिल्कुल ऐसे जैसे अट्रैक्शन फोर्सेस जो जब रिएक्ट करती हैं, सूरज के अंदर जो सब्सटेंस था वो बहुत हाइट की वेव्स बनाना शुरू हो गया, उस अट्रैक्शन, उस ग्रेविटी की वजह से दूसरे सितारे की। क्या हुआ कि वो सितारा नज़दीक आता आता एकदम बहुत नज़दीक आके जब परे हटा तो सूरज की जो अपनी कंडीशन थी वो ये थी कि एकदम सूरज फटा, बिल्कुल लाइक जैसे आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है, और इसके बहुत सारे पीसेस जो थे वो बाहर की तरफ जाके गिरे। और क्या हुआ कि वो पीसेस सूरज के गिर्द ही घूमने लगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ठंडे हो गए। और हम ये कहते हैं कि वो पीसेस ठंडे होने के बाद सूरज के ही गिर्द घूमते रहे। वही पीसेस हमारा प्लानिटरी सिस्टम बनाते हैं, और वो पीसेस हमारे प्लैनेट्स हैं। उन्हीं में से एक पीसेस ने लाइक अर्थ लाइफ को जो है वो जन्म दिया। और ज़िंदगी को जन्म जब दिया तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं, बेसिकली हमें पता ही नहीं चलता कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ कैसे। सिंगुलर जो है वो सेल्स की फॉर्म में लाइफ ओरिजिन में आई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मल्टी सेलुलर एनिमल्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वजूद में आते गए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये अपनी मौजूदा शक्ल की तरफ आ गई। बट
हम इसके बारे में भी बहुत श्योर नहीं है कि बेसिकली लाइफ का इस सारे प्लान में जो है वो क्या रोल था और ये किस तरह एग्जिस्ट करना शुरू हुई, और लाइफ को बेसिकली सूटेबल कंडीशंस कौन सी चाहिए होती हैं किसी भी जगह पे। अगर कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं और अर्थ की एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पे पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी नो लाइफ। जैसे इंटार्क्टिका या दूसरी साइड पे आप चले जाते हैं जो पोलर रीजन्स हैं, जहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत रेयर है। और उसके अलावा जो है अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा कोई भी प्लेनेट, तो उसमें क्या होगा, लिक्विड जो है वो सारे का सारा स्टीम ऑफ हो जाएगा, उसमें भी लाइफ जो है वो मेल्ट हो जाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कायनात में अगर हम लाइफ को ढूंढते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल किसी सितारे से एक ख़ास फासले पर एक ऐसा डिस्टेंस होता है जब दोनों सितारों के दरमियान कोई ऐसी स्पेस लाजमी होती है जिस पे टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। क्योंकि अगर आप सितारे के नज़दीक आते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होता जाएगा टेम्परेचर, दूर जाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंडा होता जाएगा। तो एक ऐसा स्पेस जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है, जो सितारे से इतने फासले पे मौजूद है कि वहाँ पे पानी या कोई भी लिक्विड चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है, स्टीम ऑफ नहीं होती या वो सॉलिड नहीं बनती, तो हम कह सकते हैं कि उस स्पेसिफिक टेम्परेचर बेल्ट के अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो ऐसे एरिया जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, हम उन्हें टेम्परेचर बेल्ट्स कहते हैं। ये था जी आपका कंप्लीट चैप्टर जो सर जेम्स जीन्स का है, जिसमें उन्होंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स। अल्लाह हाफिज़।